रात के 12 बज रहे थे। सभी लोग सो रहे थे, पर अमन अपने रूम में फोन स्क्रॉल किए ही जा रहा था। वह सोच रहा है बस 10 मिनट और 10 मिनट करते करते कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। पर कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। वो जल्दी सो जाता था और सुबह जल्दी उठता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कुछ सालों में कि लोग फोन से इतने एडिक्टेड हो गए कि रात को उन्हें सोने तक की फुर्सत नहीं। ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं, ऑलमोस्ट हर इंसान की है। सिर्फ कुछ घंटे मोबाइल चलाना मोबाइल एडिक्शन में कैसे बदल गया। अब तो 7 से 8 घंटे मोबाइल चलाना नॉर्मल सा हो गया है। इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप की मोबाइल एडिक्शन रियल में आया कहां से, इसके पीछे की साइंस क्या है, ये कैसे डेंजरस है और आखिर में एडिक्शन क्यों होता है, इसके लॉन्ग टर्म क्या नुकसान है और लास्ट में प्रैक्टिकल टू फॉलो रोड मैप दूंगा जिससे आप इस एडिक्शन को ब्रेक कर सकते हो। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। आखिर इस मोबाइल एडिक्शन की शुरुआत कब हुई? साल था 2006, जब लोग रात को जल्दी सो जाते थे, सुबह अखबार पढ़ते थे और गलियों में बच्चे खेलते थे। जिंदगी सिंपल थी और स्क्रीन सिर्फ टीवी तक लिमिटेड थी। लेकिन फिर 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया, एक फोन जिसमें कैमरा भी था, इंटरनेट भी और ऐप भी। शुरू में सिर्फ अमीर लोगों के पास होता था, लेकिन कुछ ही सालों में सबके हाथों में आ गया। 2010 के बाद एंड्रॉयड फोन से आए सस्ते फोन्स और हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो गए। व्हाट्सएप ने दोस्ती को स्टेटस तक ही लिमिटेड कर दिया। फेसबुक ने दुनिया दिखाई लेकिन असली दुनिया से दूर कर दिया। इंस्टाग्राम ने तस्वीरों में फिल्टर लगा दिए लेकिन असली मुस्कुराहट छिप गई। और हम खुश थे बिना जाने कि हम अंदर से खाली होते जा रहे हैं। 2016 इंटरनेट सस्ता हो गया, सब कुछ एक क्लिक में अवेलेबल था। स्कूल के बच्चों ने टिकटॉक बनाया, पबजी खेला और रात के 2 बजे तक फोन की स्क्रीन से चिपक गए। माँ बुलाती थी लेकिन हम कहते थे आया माँ 5 मिनट, और यहीं से इस एडिक्शन की शुरुआत हो गई। आज एक 6 साल का बच्चा भी फोन के बिना बोर हो जाता है। फैमिली डिनर टेबल पर सब एक ही रूम में बैठे होते हैं लेकिन हर कोई एक अलग दुनिया में खोया रहता है। मोबाइल फोन एक टूल था लाइफ को आसान बनाने के लिए। मोबाइल हमारे हाथ में था लेकिन धीरे धीरे हम उसके कंट्रोल में आ गए। अगर बिना कुछ प्रोडक्टिव काम किए फालतू मोबाइल पर स्क्रॉल करते जा रहे हो, इसे ही मोबाइल एडिक्शन कहते हैं। अब सवाल ये आता है कैसे पता करें कि आपको मोबाइल एडिक्शन है या नहीं। साइन नंबर 1, यूजेस बिहाइंड पर्पस। जब कोई चीज सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, टाइम पास के लिए यूज की जाती है लेकिन धीरे धीरे उसका यूज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक आदत बन जाती है जिसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे पहले इंस्टाग्राम सिर्फ टाइम पास के लिए यूज करते थे लेकिन अब बिना स्क्रॉल किए दिन नहीं गुजरता। ये एक हैबिट बन गया है। साइन नंबर 2, सबकॉन्शियस फोन अनलॉक। आपने देखा होगा जब आप फ्री बैठते हो तुरंत फोन चेक करने लगते हो क्योंकि अब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका है और अब आप बिल्कुल बोर नहीं हो सकते और यही आपकी इंटेलिजेंस को खत्म कर रहा है। NIH के अकॉर्डिंग बोर्डम से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और जब हम बोर होते हैं तो हमारे माइंड में अमेजिंग आइडियाज आते हैं। मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक का आइडियाज तब आया था जब वो हार्वर्ड में फ्री टाइम में बैठे थे। यूट्यूब का आइडिया भी स्टीव चैन, चैड हॉली, जावेद करीम को बोर्डम में आया था। उन्हें अपनी पार्टी के वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड करने थे पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, एप्पल, स्नैपचैट, रेडिट जैसी कंपनी भी बोर्डम की वजह से आज दुनिया में है। साइन नंबर 3, स्क्रॉलिंग विदाउट इंटेंशन। आपने कभी देखा होगा कि आप फोन निकालते ही बस इंस्टा स्क्रॉल करने लगते हो मगर आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपने ये फोन क्यों निकाला था, क्या वजह थी इसको यूज करने की। ना कोई काम करना है ना कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, बस हाथ और आंखों का ऑटोमेटिक मूवमेंट चल रहा है, बस आप स्क्रॉल किए जा रहे हो। ऐसी स्क्रॉलिंग टाइम और एनर्जी दोनों को खा जाती है बिना किसी फायदे की। साइन नंबर 4, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का मतलब होता है कुछ छूट जाने का डर। जैसे मैं ये वीडियो कहीं मिस ना कर दूं। आप इंस्टाग्राम बार बार चेक करते हो क्योंकि आपको लगता है कहीं मेरे दोस्त ने कुछ नया डाला है और मैं पीछे ना रह जाऊं। एंजाइटी फील होती है जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहा हूँ। साइन नंबर 5, एंजाइटी व्हेन अवे फ्रॉम फोन, नोमोफोबिया। जब आपके पास फोन नहीं होता, या तो चार्जिंग पे हो, नेटवर्क नहीं आ रहे हो या कहीं भूल रहे हो, तब आपका दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। ऐसा फील
फील होता है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो रहा है या आप दुनिया से कट ऑफ हो गए हो। अब एडिक्शन के पीछे की साइंस को समझ लेते हैं। जब कोई फोन पर नोटिफिकेशन आता है तो दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो एक छोटी सी खुशी या एक्साइटमेंट देता है। ये रिवॉर्ड जैसा फील होता है। हमारी बॉडी का डोपामिन केमिकल ही हमें अच्छा फील कराता है। जब आप अपनी फेवरेट डिश खाते हैं तो आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है जो आपको अच्छा फील कराता है। इसी वजह से आपको वो डिश बार बार खाने का मन करता है क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है और मजा आता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आई आप तुरंत फोन चेक करते हो क्योंकि आपके दिमाग में एक्साइटमेंट होती है कि क्या मैसेज आया होगा। हर बार जब मैसेज आता है आपका मूड थोड़ा बेटर फील करता है, इसलिए आप बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हो। जैसे ही एक रील देखते हो डोपामिन मिलता है जो आपको अगली रील देखने के लिए मजबूर करता है। इसी तरह आप दूसरी रील देखते हो, तीसरी रील देखते हो, चौथी रील देखते हो और आप इसी लूप में फंस जाते हो। आखिर हम इस फोन एडिक्शन में फंस क्यों जाते हैं? हमारा दिमाग फालतू रहना पसंद नहीं करता। उसे हर वक्त कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग या इंगेजिंग चाहिए होता है। जब कुछ नहीं होता तो उसे बोर फील होता है और वही बोर्डम मोबाइल एडिक्शन को खत्म करता है। दिमाग एक मशीन की तरह है, अगर उसे काम या चैलेंज नहीं मिले तो वो खुद ही मजा ढूंढने लगता है और फोन सबसे इजी और इंस्टेंट सॉल्यूशन है बोर्डम के लिए। बस स्वाइप करो, स्क्रॉल करो, डोपामिन मिलता रहेगा। जैसे ही फ्री टाइम मिला बिना सोच विचार के फोन उठा लेना ही फोन एडिक्शन का सबसे बड़ा रीजन है। आपको जैसे ही स्ट्रेस होता है, बोर्डम फील होता है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप फोन ले लेते हो क्योंकि आप फोन के थ्रू जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। जैसे ही आपको लग रहा होता है कि कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज से बचने की कोशिश करते हो और वो रास्ता मिलता है आपको मोबाइल। आप जैसे ही रील्स स्क्रॉल करते हो तो आपका ध्यान रील्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और कुछ समय के लिए वो प्रॉब्लम आप भूल जाते हो, पर रियल में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। मतलब इससे सिर्फ कुछ देर के लिए आप प्रॉब्लम भूल जाते हो, लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉफिट नहीं होता। आजकल लोगों के पास 1000 फॉलोअर्स होते हैं पर एक रियल फ्रेंड नहीं होता क्योंकि सोशल मीडिया हमें एक इल्यूजन देता है जिसे हम कहते हैं फॉल्स कनेक्शन। जब आप अकेलापन फील करते हो तो फोन उठाते हो और सोशल मीडिया पर चले जाते हो ताकि लग सके कि आप कनेक्टेड हो। स्टोरीज देखना, कमेंट्स पढ़ना, डीएम भेजना, ये सब लगता है जैसे हम किसी के साथ जुड़ रहे हैं। जब आपकी पोस्ट पर लाइक आते हैं, कमेंट्स आते हैं, पर जब जरूरत होती है तो कोई रियल इंसान आपके पास नहीं होता। जो मेन रीजन है जिससे आप मोबाइल फोन एडिक्टेड हो वो है लैक ऑफ पर्पस। अगर आपकी लाइफ में कुछ गोल नहीं है तो आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसलिए आप वो करने लगते हो जिसमें आपको मजा आता है और मजा आपको रील्स देखने में आता है। आपका गोल ही आपको टाइम वेस्ट करने से रोकेगा। आपके अंदर से आवाज आएगी कि आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको गोल पूरा करना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है तो आप क्यों अपने आप को सुधारोगे, क्यों कुछ नया सीखोगे, क्यों खुद को बदलोगे, क्यों अपने आप को टाइम वेस्ट करने से रोकोगे? एक मिनट रुककर सोचो, आपकी लाइफ का गोल क्या है? आप इस प्लेनेट पर क्यों हो? आजकल एप्स में एक और डेंजरस फीचर्स होता है ऑटो प्ले, और इसके पीछे छुपा होता है एक सुपर स्मार्ट एल्गोरिथम जो एग्जैक्टली जानता है कि आपको क्या दिखाना है ताकि आप स्क्रॉल करते रहो, कभी रुको ना। तभी तो आप जैसे ही अपने फोन खोलती हो आपके फीड में आपकी फेवरेट वीडियोस ही आती हैं और आपको मजा आने लगता है और आप इस ट्रैप में फंस जाते हो। जब हम सुबह उठ के सबसे पहले इंस्टाग्राम चेक करते हैं, इलॉन मस्क दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बना रहे होते हैं बिना सोशल मीडिया स्क्रॉल किए। इलॉन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरोलिंक, स्टारलिंक दुनिया के सबसे विजनरी एंटरप्रेन्योर्स में से एक। पर क्या आपको पता है इलॉन मस्क खुद रील्स स्क्रॉल नहीं करते, उनका फोन एक टूल है, टॉय नहीं। इलॉन मस्क कभी भी इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखते, वो ट्विटर को सिर्फ काम के लिए यूज करते हैं। वो कहते हैं मैं फोन यूज करता हूँ काम के लिए, फोन मुझे यूज नहीं करता। जब हम डेली 3 से 4 घंटे रील्स में लगा देते हैं, इलॉन उन 3-4 घंटों में मार्स मिशन का ब्लूप्रिंट रेडी कर देते हैं। उनका टाइम सिर्फ काम, लर्निंग और क्रिएशन में जाता है। हमारे यहाँ जहाँ बच्चे स्कूल्स में भी फोन्स यूज करते हैं, वहीं फिनलैंड स्कूल्स में फोन अलाउ नहीं होता। फिनलैंड के बच्चे प्रैक्टिकल वर्ल्ड पर ज्यादा फोकस करते हैं। जापान और फिनलैंड अपने बच्चों के बचपन को स्क्रीन से नहीं डिसिप्लिन से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अगर हमने भी आज फोन डाउन किया तो कल दुनिया को अपने दम पर उठा सकते हैं। अब वीडियो का मेन पार्ट आता है, हाउ टू ब्रेक द मोबाइल एडिक्शन, जो कि मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।